हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मेटल्स एंड नॉट मेटल्स का सेकंड टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाउ मेटल्स रिएक्ट केमिकली एंड हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट केमिकली। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल चेंज। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, दे आर स्ट्रॉन्ग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सोनोरस। ठीक है, और उसके सारे एक्सेप्शन हमने याद कर लिए थे और याद कर लिए होंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से आते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि भाई मेटल्स कैसे केमिकल चेंज लाते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल, केमिकल जब रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या मैटर्स रिएक्ट करेगा तो शेयरिंग करेगा, ट्रांसफर करेगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं। हम सभी को पता है कि जो आयरन है, आयरन पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग आ जाती है। तो आयरन में रस्टिंग जो लगती है वो क्यों लगती है, बिकॉज व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये किस तरह का चेंज है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। हम उस वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है कि वाटर से कौन जल्दी से रिएक्ट करता है, एसिड से कौन जल्दी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से कौन जल्दी रिएक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके वीडियो को देखेंगे। आज इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज हम ले रहे हैं कॉपर। क्या लिया हमने, कॉपर लिया, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं 2, और यहाँ पे कॉपर 2 गए तो यहाँ पे क्या हो गया 2। रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्शन करिए ऑक्सीजन के साथ। हमें पता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनाता है, Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, तो जिग जैग क्रॉस किया तो क्या हो गया आपका Al2O3। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने, 2 ऑक्सीजन 3 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अगर सपोज लगा देते हैं 2 तब भी बैलेंस नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 एल्यूमिनियम लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब 3 2 नीचे और यहाँ पे हो गया आपका 3, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। मीन्स कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म, सॉरी व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बट वी ऑल नो दैट all metals do not react with same rate with oxygen। जैसे कि हमें पता है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो विग्रसली। हमें पता है ना कि बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम। दैट्स वाई वी हैव टू कैप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई द सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज कैप्ट इन द केरोसिन oil, because they are very reactive to oxygen, so to prevent them and to prevent accidental fire we have to cap sodium and potassium into the kerosene oil। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि how these metal oxide react with water। अब हम बात करेंगे ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने हैं, ये मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड एसिड के साथ। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। बस आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला ये कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर आयनिक इन नेचर। कैसे हैं, आयोनिक इन नेचर हैं। और कैसे हैं, आयनिक इन नेचर है, दे आर बेसिक इन नेचर। आयनिक है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बेसिक है क्योंकि बेसिक कंपाउंड बनाएंगे, अभी हम देखते हैं। सपोज हमने ले लिया मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कॉपर ऑक्साइड भी पानी के साथ डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो पानी के साथ डिजॉल्व होती है, वाटर के साथ डिजॉल्व होती है। जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड है, जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड रिएक्शन है आपकी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बच्चों वाटर के साथ तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
मेटल हाइड्रोक्साइड, सब नहीं रिएक्ट करते हैं, बट जो रिएक्ट करेंगे जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, जब भी रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ सेम टू सेम रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं मैम, तो 2NaOH। यहाँ पे क्या बनेगा? KOH। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं मैम, तो क्या बनेगा? 2KOH। अब क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 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 सोडियम 2, पोटेशियम 2। ठीक है, तो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या बना लेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड, याद कर लेंगे। एंड व्हेन दीज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद व्हाट? एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। H2O लिख दिया है मैंने, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल सपोज हमने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका एग्जांपल लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस है जी, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरह से हमने याद किया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। पहली बात, मेटल ऑक्साइड आयनिक इन नेचर होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। व्हेन दीज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सभी मेटल ऑक्साइड पानी के साथ, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन से रिएक्ट करते हैं? जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। एंड व्हेन दीज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। याद रहेगी ये बात। अब सब मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो दो कौन से याद रखना है आपको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। उनके रिएक्शन देखते हैं, फटाफट इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेटल ऑक्साइड। ओके, सो वी हैव डन हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन से ऐसे दो मेटल ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर है? उसका आप याद रखोगे। वन इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सेकेंड इज योर जिंक ऑक्साइड। कैसे एल्यूमिनियम कैसे एम्फोटेरिक इन नेचर है? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स कि जब Al2,3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया HCl के साथ तो क्या बनाया? AlCl3 प्लस H2। बेटा सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। एल्यूमिनियम +3 क्लोरीन -1 वैलेंसी एक्सचेंज हुई, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला AlCl3, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला क्या है? NaAlO2। क्या है? NaAlO2। फिर आपका जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया आपका? जिंक क्लोराइड। वही सेम फॉर्मूला है, ये भी क्या है आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, वाटर। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया आपका? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट। देखो फॉर्मूले लगभग सेम है, यहाँ पे AlCl3 बन रहा है, यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, है ना। जिंक की +2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है। वाटर बन गया, यहाँ पे हो गया आपका सोडियम जिंकेट NaZnO2 फॉर्मूला। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है। क्या होता है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। तो ये हो गया आपका। अब हम ये कर चुके हैं, हम पढ़ेंगे हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फटाफट एक बार आप इसको देख लीजिए।